हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, आपसे मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड हैं, जो भी स्टेटस है रिलेशनशिप का, पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है जानेंगे। ये पर्सन आपको लेकर क्या विचार कर रहे हैं ये जानेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग में पहला सेक्शन होगा पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन होगा पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा, जो रिश्ता है वो कैसा चल रहा है। एंड देन हम चेक करेंगे पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनके विचार में आपका रिलेशनशिप का स्टेटस, वो क्या चाहते हैं, क्या आउटकम चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। रीडिंग से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। रीडिंग से कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ कप्स, द एम्परर and the 4 of wands, 4 of pentacles, okay, 4 of pentacle ना एक क्लोज्ड बुक की एनर्जी है। देखो यहाँ एक ऐसी सिनेरियो आपको दिख रही है जहाँ पर एक कपल है, यहाँ पर दूसरा कपल है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग सेपरेटली मैरिड हो। ठीक है, और आप इस रिश्ते में जो है आप इस रिश्ते में हो, बट इस रिश्ते में प्रॉपर आपका या आपके पार्टनर का पूरा अटेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं दोनों के पास। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े क्लोज ऑफ हैं, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये डिस्कशन किसी और से नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ता किसी और से डिस्कस नहीं हो सकता, तो थोड़ी वो पॉजिटिवनेस बढ़ती चली जा रही है कि एक्चुअली मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं इस रिश्ते के बारे में। पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे, पता नहीं मुझे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आपकी लाइफ में अगर वो है तो कोई और भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी ये जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है, बट ऐसा है कि अगर उन्हें लगता है कि अगर आप मुझसे बात करते हो एक कमिटेड रिलेशनशिप में होकर, तो शायद आप किसी और से ही बात करते होगे। वो पॉजिटिवनेस उनको खींचती है कि यार ऐसा तो नहीं है, कोई और तो नहीं लाइफ में है इस इंसान के, कमिटेड रिलेशनशिप के अलावा भी तो कोई और नहीं है। ये चीज़ इसके दिमाग में है इंसान के। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बताता है कि पर्सन और आपके बीच में एक बहुत अच्छा समय रहा है। रीसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, जहाँ पर आपकी एज नहीं थी कुछ ज़्यादा, क्योंकि पेज जो है ना बच्चों की एनर्जी बताता है। ये 20s की एनर्जी है, ये 25 तक की मैक्सिमम एनर्जी है। तो ऐसी एज में आप इनसे मिले, ये आपसे मिले, आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड एक कनेक्शन फील होने लगा था इन्हें आपके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं एक चार्म आपका इनको जो है अपने से कनेक्ट करने लग गया। इनको आपकी आदत हो गई, बच्चे की तरह आदत बन गई इनको कि मेरा फ्रेंड मेरा जैसे मेरा मतलब मान लो बच्चों में क्या होता है, एक दिन कोई नाराज़ हो जाए तो दूसरा बच्चा रोने लग जाता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, या ये मेरा फ्रेंड मेरे से जो है मेरे साथ खेल नहीं रहा, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, वो बच्चों वाली एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो अटैचमेंट आपसे थी। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है कि अचानक से कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर अबैंडन जो आप कह सकते हो एक रिजेक्शन या एक इग्नोरेंस वाली चीज़ आ गई। ठीक है, उनको अबैंडन फील होने लग गया कि आप रिजेक्ट करने लग गए, आप देख नहीं रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो सकता है किसी और ने एंट्री करी इनकी लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में किसी और ने एंट्री करी, हो सकता है इनकी शादी फिक्स हुई, हो सकता है आपकी शादी फिक्स हुई, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन और आ गया, हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ आ गई, जिसकी वजह से एक आपकी वो इग्नोरेंस जो है ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि आप इनको छोड़ चुके हो, आप मतलब उम्मीदें ख़त्म हो गई इनकी लाइफ में। 444 मुझे नज़र आया जब मैंने बोला, उम्मीदें ख़त्म हो गई इस इंसान के दिल दिमाग में से। ठीक है, अभी भी ये पर्सन उन दिनों को याद करते हैं, अभी भी उन दिनों को याद करते हैं,
जो वो बहुत अच्छा पास्ट रहा है, उन्हें आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं। यहाँ पर डिसंगेज्ड की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना कहीं पर भी किसी के साथ भी वो खुशी नहीं मिल रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ जो था वो पहले ही था, अब तो कोई लाइफ रही नहीं। यहाँ पर दी एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना, इन चीज़ों पे बहुत अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है कि जैसे होता ना कि मैं जितना अपने आप को बिजी रखूँ उतना अच्छा है, क्योंकि उस बिजी शेड्यूल में मुझे आपकी याद नहीं आएगी या मुझे मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा। वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ की, मैं नहीं कह रही वो 100% उसमें कामयाब हो गए, वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 444 की एनर्जी आई है और मैंने अभी आपको कहा कि मुझे 444 नज़र आया, मैंने बोला ना, ये देखो 444 की एनर्जी है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये एनर्जी कहती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यूनिवर्स कुछ सिखा रही है रिगार्डिंग प्रॉमिस, रिगार्डिंग कमिटमेंट, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिगार्डिंग इनकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कुछ सिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि 444 एक ऐसा एंजेलिक नंबर है जो कि कहता है कि कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में अगर देखा जाए तो वो इस रिश्ते को लेवल अप ज़रूर करना चाहते हैं, आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं, बट बीच में देखो ये दो कार्ड्स, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, आप ये देखो एम्परर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। एम्परर है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ट्रेडिशन, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी जो पब्लिक इमेज है वो सब कुछ। 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि खोना भी नहीं चाहते हैं, क्लोज्ड ऑफ ज़रूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बट वो खोना नहीं चाहते आपको, वो ऐसे जकड़ के रखना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। बीच में आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये दो स्थितियां हैं, कुछ लोगों के लिए तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दो सेपरेटेड मैरिड एनर्जी है आप लोगों की और आप रिलेशनशिप में हो। कुछ लोगों के लिए ये है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर चीज़ें ठीक करना इनके लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये दोनों को नहीं खोना चाहते, ना वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ वो रिश्ते ख़राब करें, ना ही आपके साथ रिश्ते ख़राब करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो चीज़ें ठीक करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं कि वो कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के, क्या मैनिफेस्टेशन करके, क्या कुछ मतलब अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएट लेकर दोनों स्थितियों को संभाल पाएँ। क्योंकि देखो ये मैं सिर्फ मेल्स के लिए नहीं कहूँगी, फीमेल्स के लिए भी होता है यार। किसके लिए नहीं होता, किसके लिए अपने पेरेंट्स अच्छे नहीं होते? सबके लिए अपने पेरेंट्स अच्छे होते हैं, वो चाहे दूसरों के लिए जैसे मर्जी हो, पर अपने पेरेंट्स सबके लिए अच्छे होते हैं। तो इनको ये कि मुझे अपनी फैमिली को भी रिस्पॉन्स करना है, मुझे अपनी फैमिली को भी पूछना है। और कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रही 100%, बट कहीं ना कहीं 50% हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमसे ज़्यादा तो कौन जानता होगा, फीमेल से ज़्यादा तो कौन जानता होगा माँ बाप की कि हाँ, क्योंकि हम छोड़ के आते हैं ना सब कुछ, हम छोड़ के आते हैं सब कुछ, हम सब कुछ पीछे टाटा बाय बाय करके आते हैं। तो हमें तो भगवान ने ये चीज़ दी है कि हमें तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब ये मत सोचना कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है दीदी आप ज्ञान मत दिया करो। मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं जो यहाँ से दिख रहे हैं, मैं वो बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो इन्हें ये है कि हाँ भाई ये दोनों स्थितियों को संभालना चाहते हैं। दूसरा, द एम्परर एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि पर्सन जो है इस रिश्ते के लिए अपने किसी बड़े भाई से, फादर से, या अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान से जिनको ये अपने से बहुत ज़्यादा वाइस मानते हैं, जिनकी बात को सुनकर समझकर इनको थोड़ा सा स्थितियों का ये पता लगता है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, उनसे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। द एम्परर और द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या, आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं आपके साथ मैरिज करने के लिए अपने परिवार के सामने, ठीक है। चाहे उन्होंने अभी आपको कुछ ना बताया हो, बट यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल भी है कि वो अभी चाहे थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं, चाहे चुप हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, बट वो आपके और अपने रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसे इस रिश्ते में मैरिज कमिटमेंट आपको ऑफर करें या कैसे आपकी और उनकी मैरिज हो, ठीक है। अब इसको मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि जो मैंने बोला है, जो कार्ड्स ने मुझे बताया है, उनमें से क्या मैसेज आपसे मैच होता है। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको कहा था ना उस टाइम जब आप लोग मिले, आप बहुत छोटे एज में थे और जस्ट मतलब वो मस्ती मजाक वाला रिलेशनशिप था। और आप ये भी कह सकते हो कि सबके पास अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं। अब मानो एक 21-22 ईयर्स के आप हो, आपको अपना करियर भी देखना है, आपको अपनी एजुकेशन भी देखनी है, आपको अपनी फैमिली की भी बात सब सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो गए हो कि फैमिली के अगेंस्ट चल जाओ, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो वो ये एनर्जी बता रहा है कि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन के बहुत सारे गोल्स एंड टारगेट्स भी थे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो आपसे आपके साथ तो थे बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे। इनका ध्यान अपने करियर, अपने एजुकेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा था। एंड इन्होंने उस चीज़ को, मतलब उस ट्रैक को पकड़ने के लिए, उस ट्रैक पे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद आपसे यहाँ पर जो है कनेक्शन थोड़ा सा चेंज किया। जो कि मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई, विच मीन्स कोई इंसान आ गया, इनका काम, करियर, एजुकेशन कुछ आया, जिसकी वजह से इन्हें लगा कि अभी इन्हें लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना है और अभी इनकी इन चीज़ों के लिए एज कम है, और आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट शुरू हुई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनके पेरेंट्स ने इनकी कहीं और मैरिज करवा दी। 9 ऑफ कप्स क्या कहता है, इनकी लाइफ में सारी विशेस फुलफिल हो जाएं, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, अच्छा सामने से फैमिली मिल जाए, मतलब इस तरीके का कुछ है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए बट है। ठीक है, आज भी उन दिनों को याद करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये आपसे मिलने भी आए, इन्होंने आपसे बात भी करी, इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश भी करी आपसे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ रहा है कि इन्होंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करी, चाहे छोटे छोटे ही जेस्चर किए हों, चाहे आपको पूरा मतलब कहते हैं ना वर्बली बोला ना हो कि यार सब कुछ ठीक कर ले, बट कहीं ना कहीं इनके जेस्चर से आपको लगा होगा कि ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ये लगा होगा आपको। क्योंकि मैं यहाँ पे ना हाई प्रीस्ट देख रही हूँ जो कि ये बताता है कि प्यार होते हुए ना, प्यार को ना एक्सप्रेस नहीं किया, बोला नहीं, बट आपके पास ये आए भी, आपसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करी, चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करी, बट वो एक जो कुछ लोगों की आदत होती है ना भाई बोल दो, वो बोलने वाली आदत नहीं है इस इंसान की। इस इंसान ने अपने जेस्चर से आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश करी, बट शायद आपके दिमाग में से वो जो पास्ट रहा ना, कि जहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और जहाँ पर कोई और एकदम से आ गया बीच में और अचानक से एकदम रातों रात दुनिया बदल गई कि ये क्या हो गया, वो सब कुछ होने की वजह से ना आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाए और ये पर्सन भी नहीं भूल पाए पूरी तरीके से। इन पर्सन के दिमाग से भी सब कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो वो सेपरेशन रहा, उस सेपरेशन में जितना भी आपने इन्हें इग्नोर किया, कुछ भी किया, वो चीज़ इनके दिमाग से नहीं निकली भाई। वो भी आए बट उनके दिमाग में भी वो चीज़ें थी, इसलिए वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। क्योंकि देखो मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने खुद को चूज़ किया था ना, तो पूरी तरीके से तो आगे नहीं कह सकते यार अब उस टाइम मैंने अपने आप को चूज़ किया पर अब मैं तुझे चूज़ करता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, मिस करते हैं, आज भी वो पुराने दिन मिस करते हैं। ओके, पब्लिक इमेज की बात हुई थी, बोला था मैंने आपको, ट्रेडिशंस का बोला था मैंने आपको, फैमिली का मैंने बोला था आपको, लोग इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सारी ये है कि इन्हें बड़ा ज़्यादा डिफेंसिव रहना पड़ता है, या तो इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज की तरह है, मतलब कोई पॉलिटिशियन हो गए या कोई सेलिब्रिटी हो गए, कुछ भी, मतलब मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है कि सोसाइटी में क्या कहेंगे लोग, कुछ तो कहेंगे लोग, वो वाली एनर्जी है। अब जजमेंट क्या कहता है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस पर्सन ने कुछ रूडली बोल भी दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड बोला भी है, कुछ ऐसा कुछ किया भी है ऐसा। ठीक है, किन की बातों में आकर मैंने बता दिया है कि लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें उन चीज़ों को छोड़कर, क्या कहेंगे लोग, इन्हें स्टैंड लेना चाहिए, इन्हें आपके बारे में बात करनी चाहिए, इन्हें यूनियन के बारे में बात करनी चाहिए, इन्हें, क्योंकि ये तब तो लोगों की सुन कर फैसले ले रहे थे, बट अभी ये रैशनल हो रहे हैं, अपनी बात को सुनकर, अपनी बात को समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं। अभी कोई भी, मैं ये नहीं कह रही, मैंने आपको ये ठप्पा लगा के नहीं दिया कि ये कल आकर आपसे शादी कर रहे हैं, मैंने आपको ये कहा
कि ये अपने मन की सुन रहे हैं। अब अपने मन में इनका ट्रेडिशन आ गया है, अपने मन में इनका खुद का प्यार आ गया है, अपने मन में इनका खुद का रिलेशनशिप आ गया है, वो इनकी मर्जी है, बट ये खुद की सुन रहे हैं। अभी ये लोगों की जजमेंट की वजह से कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये अपने मन की सुनकर, चाहे इनको आपके साथ रिश्ता रखना है नहीं रखना है, बट ये खुद के मन की सुन के करेंगे जो भी करेंगे। इसके बाद आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है स्टेबिलिटी, और द एम्परर भी कहता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, ठीक है। द 6 ऑफ कप्स, ये आपको स्टेबल रिलेशनशिप के लिए मनाने आ रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ध्यान से देखो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स। 6 हमेशा एक्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो वो पास्ट की एनर्जी है। उस पास्ट की फ्रेंडशिप को, उस पास्ट के रिलेशनशिप को वो मैरिज में बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील किया है, उस रिलेशनशिप को अब ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे हैं कि पर्सन नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, इन्हें आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, रातों को जागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हैं, ठीक है। बट अब इन्हें लग रहा है अब ये जो भी स्थितियाँ चल रही हैं अब ये ख़त्म हो जाए भाई, ये बहुत हो गया आप लोगों के बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए जो मैंने यहाँ पर अभी बात बोली कि इनके पेरेंट्स की फोर्स की वजह से, ठीक है, इनके पेरेंट्स को ये कितना प्यार करते हैं उसकी वजह से, मैंने कहा ना अपनी सुन रहे हैं, ये कितना प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स को, ये दुखी नहीं देखना चाहते हैं उनको, ठीक है। उसकी वजह से कुछ लोगों के लिए ये मजबूर होके किसी मैरिज कमिटमेंट को, किसी मैरिज रिलेशनशिप को, किसी एंगेजमेंट के लिए, मतलब कुछ चीज़ों को ये यस बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आगे अभी देखती हूँ सारा, उससे पता लगेगा। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान की क्या है। द हेरोफेंट, इंटेंशंस अच्छी है। मैंने क्या बोला, मैरिज के बारे में आपसे आपकी जो है बातचीत हो रही है, या मैरिज करना चाह रहे हैं, या इनकी मैरिज हो रही है और ये फिर भी आपसे रिश्ता रखना चाह रहे हैं, देख लो। या ये मैरिड हैं फिर भी एक स्टेबिलिटी का कोई ऑफर देना चाहते हैं, बोली थी ना ये बात है। इंटेंशंस में भी हेरोफेंट आया है। अब जिसको विश्वास होगा वो आगे रीडिंग देखते जाना, जिसको विश्वास नहीं होगा फिर वो तो फिर आप 50 रीडिंग ले लो, कहीं पर भी कुछ नहीं बनने वाला। आप खुद देखो, मैंने अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करी है और ये देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि उनको मजबूरन अगर कहीं शादी भी करनी पड़ रही है ना, तो वो आपसे ही मैरिड हैं, वो आपसे ही कनेक्टेड हैं। वो मजबूरियों में जो चल रहा है वो चल रहा है, वो एक तरफ बात है कि चलो ठीक है, सबके पेरेंट्स नहीं मानते भाई, ये हर किसी के लिए है। जब आपने रिश्ता स्टार्ट किया था तब आपने ठप्पा थोड़ी लगवाया था कि शादी करोगे तभी मैं हाँ करूँ तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए, तभी हाँ करूँ रिलेशनशिप करने के लिए। दिस इज़ नॉट द वे, ये वे है ही नहीं। अगर आपने प्यार किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कर लिया तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहेगा, ये प्यार नहीं हुआ। ये ठाकुर जी भी बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं, ये मोह हुआ। ये तो मोह है ना कि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप निभाया तो अब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप निभाओ। आपने प्यार किया है तो फिर प्यार किया है, बस ये चीज़ यहाँ मैं इससे मानती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आउटकम क्या है इस रिश्ते का, क्या आउटकम हो सकता है इस रिश्ते का। फिर मैं इन्हें जो है इनके मैसेजेस वगैरह भी देखती हूँ क्या है, क्या आउटकम हो सकता है इस रिश्ते का, परमात्मा गाइड करें। आउटकम है 4 ऑफ कप्स। आउटकम में ये है कि देखो अब ये 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रिश्ता रीडिंग देख रहे हैं। आउटकम ये है कि ये पर्सन आएंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आउटकम ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ जो है आप कह सकते हो मैरिज के बाद आए। आउटकम ये भी है कि ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आपसे बात करें। आउटकम ये है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं और ये आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई डिवोर्स डिस्प्यूट चल रहा है तो ये आपको फिर भी मनाने आ सकते हैं। आउटकम ये है कि सब कुछ आप पे टिका हुआ है, अब आप क्या चाहते है, और आप अपने दिल से पूछना ये है या नहीं है। वो पर्सन आए भी थे, वो पर्सन आएंगे भी, वो पर्सन कांटेक्ट भी करेंगे, उस पर्सन की तरफ से इनिशिएट भी लिया जाएगा, बट अब आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो। क्योंकि मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि आउटकम तो आएगा, पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या किसकी स्थिति है, कौन कितना उस रिश्ते में रह सकता है नहीं रह सकता, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हायरोफेंट देखते हैं क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। सी पर्सन हिम्मत कर रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। पेरेंट्स से भी हो सकता है ये बातचीत कर रहे हैं, ये हिम्मत लगाकर, ठीक है ना। दूसरा कुछ लोगों के लिए ये बहुत हिम्मत लगाकर कहीं और यस कर रहे हैं शादी के लिए।
अगर आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हुई है, एंगेजमेंट फिक्स हुई है, तो ये रीडिंग जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार कहीं और ये हाँ बोल रहे हैं, तो ये सब सारी स्थितियाँ आपके पार्टनर की यहाँ पर आई हैं आज। सी एम्प्रेस, मैंने बोला ना वो आएंगे, वो आएंगे चाहे जैसे मर्जी आए। देखो 9 ऑफ पेंटिकल, वो चाहे कैसे भी आए, वो इस रिश्ते का रीबर्थ करने के लिए आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए आना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या चाहोगे। हो सकता है भाई ये 3 महीनों में भी आ जाएं, और हो सकता है आप लोगों के बीच में 3 साल से बातचीत नहीं हो रही है, ये अब आए आपकी तरफ। ठीक है, DUFWLUBQ, ठीक है। और एम्प्रेस भी ये कहता है स्टेबिलिटी आप लोगों के रिश्ते में है। हाँ जी, है आप लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी, और स्टेबल रिलेशनशिप बनेगा आप लोगों का। ठीक है, प्रॉमिसेस मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हैं आजकल आपके लिए, सॉन्ग सुन रहे हैं। और फिर से मुझे 444 नज़र आया, द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। मैंने क्या बोला था आपको पहला कार्ड कि शायद आपके बीच में वो समय सही नहीं था, आप लोगों की एज भी नहीं थी उतनी, आप लोगों के टारगेट्स थे अपने अपने। ठीक है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। मुझे लगता है कि सही हो ना आप अपने बिना, मतलब इनके बिना ठीक हो ना आप अपनी लाइफ में, सब कुछ ठीक कर रहे हो ना, क्योंकि उन्हें कई बार आप नहीं भी दिखते सोशल मीडिया पे, या कई बार आपके बारे में जानकारी नहीं भी मिल पाती, तो उनको चिंता होती है आपके लिए। ठीक है, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। हो सकता है आप ही की मैरिज फिक्स हो गई हो, आई वॉन्ट यू वापस चाहते हैं आपको लाइफ में। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक्सक्यूज मी, ये कॉन्फर्मेशन है, बहुत सारी बातें उनके मन में हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स एंड द स्टार। इतनी सारी परेशानियों में आप इस रिश्ते में हो, ये परेशानियाँ आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रही हैं जितनी आपकी लाइफ में चल रही हैं। ये पर्सन हील हो रहे हैं, स्पेशली द स्टार के साथ ये पर्सन हील हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये पर्सन 9 to 10 आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, 9 to 10 आवर्स में आपके पास कांटेक्ट आ सकता है, और कोई क्लैरिटी आपके पर्सन आपको दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ देखते हैं रिश्ता कैसा चल रहा है। 9 से 10 घंटे भी हो सकते हैं, 9 से 10 दिन भी हो सकते हैं, दिन से ऊपर की बात नहीं है क्योंकि स्वॉर्ड्स दिनों को बताती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, पर बहुत जल्दी बातचीत होगी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द लवर्स, ओके, एंड द डेविल। द लवर्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन को एक ऐसा पर्सन मिला है जो कि मैंने पहले ही बोला है कि जो इन्हें फाइनेंशियली अच्छा कर दे आगे लाइफ में। जैसे मैंने गाड़ी, बंगला और घर की भी बात करी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे बात करी थी इस बारे में। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइंस, क्योंकि हो सकता है इन लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या इन लोगों के बीच में अभी नई नई फ्रेंडशिप है, नया नया रिलेशनशिप है, तो कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं ये। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल ये भी है कि इनके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा भी है कि शायद थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, क्योंकि इन्हें एक वॉल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है द डेविल है। दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके पर्सन के और आपके बीच में रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर आप भी मैरिड हो सकते हो, ये भी मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, तो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में भी कोई और हो सकता है, वो भी कमिटमेंट में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद प्रॉपर तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इतना ध्यान नहीं है, और आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, इस रिश्ते का आउटकम क्या है यूनिवर्स, थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या है प्रभु, ध्यान से बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम में पॉज है भाई, आउटकम में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ मैं कह दूँ कि हाँ शादी हो गई, एंगेजमेंट, कुछ नहीं है ऐसा। आउटकम में बहुत ज़्यादा पॉज है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए इनके बीच में
ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आउटकम में, ठीक है। यहाँ पर फैमिली आपके लिए क्या सोचती है देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है, जहाँ पर कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ओके, क्योंकि मुझे 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी दिखा था। लेट्स चेक पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है। 3 ऑफ पेंटिकल, फैमिली चाहती क्या है इस रिश्ते का आउटकम, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक लीडर देखती है, उनको लगता है कि आप ज़्यादा समझदार हो। क्या बात है, आप ज़्यादा समझदार हो, यस, आपको पता है, देखो आप समझदार हो, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो ऑलरेडी इस रिश्ते में, वो जानते हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? पार्टनर की फैमिली अभी अपने आप को गार्ड कर रही है, अपनी गलतियों को या अपने जो भी सन डॉटर जो भी उनकी गलतियों को थोड़ा गार्ड करने में लगी हुई है, बट उन्होंने इस रिश्ते को अभी ख़त्म नहीं माना है, ठीक है। वो इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए हो सकता है एक एक्शन लें अभी, ओके। और ये एक्शन आपको विद इन 1 to 2 वीक्स देखने को मिल सकता है। आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दो, जितना हो सके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दो अभी, कैसे उसको गेन करना है, कैसे फाइनेंसेस ठीक करने हैं, क्योंकि फाइनेंसेस में आ रही है बात। आपको अपने काम करियर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट पैसा ज़रूरी है लाइफ के लिए, है ना, ध्यान रखो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, हाँ स्पेशली बच्चों पे भी, अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनका भी बहुत ध्यान रखो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम, माफ़ कर देना अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो तो।